हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी शिक्षा शास्त्र में जो शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण विधियों से करीब 25% क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीजीटी, टीजीटी और टीईटी के एग्ज़ाम में भी। तो हम इनके जनक, वर्ष, मेरिट और डिमेरिट्स को देखेंगे। साथ ही हम 25 एमसीक्यूज़ जो हैं इनके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये विधियां मैंने अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में कंप्लीट कराई हुई हैं, तो इसलिए आज हम इसे जल्दी से रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम शिक्षण विधियों से। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी शिक्षण विधियाँ आप पढ़ेंगे उसमें मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे उसके आंसर दे सकते हैं। साथ ही जो एमसीक्यूज़ हैं उसके आंसर भी आप इसमें देंगे। तो आज हमारा डे 5 है और हमारी ये कुछ मैंने शिक्षण विधियों के सन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। इसमें व्याख्यान विधि अरस्तु द्वारा दी गई है और ये 400 बीसी में दी गई थी। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा 400 बीसी में दी गई। आगमनात्मक विधि बेकन द्वारा, बेकन का नाम पूरा है फ्रांसिस बेकन, इन्होंने 1620 में इस विधि को दिया। निगमनात्मक विधि अरस्तु द्वारा 400 बीसी में दी गई। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा 1918 में दी गई। समस्या समाधान विधि ड्यूवी द्वारा 1933 में दी गई। पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट द्वारा 1804 में दी गई। अनुसंधान विधि जेम्स विलियम द्वारा 1939 में दी गई। कथा विधि एक प्राचीन विधि के रूप में जानी जाती है। देखिए, कथा विधि या कहानी विधि हम एक ही विधि कह सकते हैं। कथा विधि या कहानी विधि के जनक को अक्सर महर्षि व्यास को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी या रचनाएं उनकी प्रस्तुत की थी और भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी थी। इसके अलावा कई अन्य जैसे संस्कृत विद्वान और कवि भी इस परंपरा के विकास में योगदान देते रहे हैं। अब आती है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि को हम यात्रा विधि के नाम से भी जान सकते हैं। यात्रा या भ्रमण विधि के जनक के रूप में बहुत सारे प्राचीन यात्री और विद्वान माने जाते हैं, जैसे कि महान यात्रियों में हुएनसांग और फाहियान, जिन्होंने भारत और अन्य देशों की यात्रा की थी। अपनी रचनाओं के माध्यम से उनकी विधियों को सामने रखा। इसके अलावा जो है भारत में भी कई संत, योगी और विद्वान रहे हैं जिन्होंने यात्रा की विधियों को विकसित किया है, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी को भी हम यात्रा विधि का जनक कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है डाल्टन प्रणाली, जिसके जनक हेलन पार्खस को माना जाता है, जो 1920 में इन्होंने ये प्रणाली दी थी। किंटरगार्टन प्रणाली फ्रोबेल की दी हुई है 1837 में। मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी 1907 में 1907 में दी गई है। तो ये सारी जो विधियां हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इसके जनक और सन दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके आते ही हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन आपके आ गए तो 4 नंबर इसमें आपके कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। आगे देखेंगे शिक्षण विधियों को। शिक्षण विधि के परिवार का जो वर्गीकरण है उसको पहला वर्गीकरण किया है सूचना प्रसंस्करण परिवार में, जिसमें व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधियां आती हैं। सेकंड है समस्या समाधान में प्रोजेक्ट और समस्या से संबंधित विधियां आती हैं। थर्ड है व्यक्तिगत, जिसमें मॉन्टेसरी और डाल्टन विधियां आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब शुरू करते हैं विधियों को। पहली विधि है व्याख्यान विधि। इसके जनक अरस्तु 400 बीसी। इसकी मेरिट्स क्या हैं? ये समय की बचत करती है और इसे हम बड़े समूह पर लागू कर सकते हैं। डिमेरिट्स में आती है ये विधि निष्क्रिय होती है अधिगम के लिए और ये शिक्षक केंद्रित होती है। इट मीन्स शिक्षक बोलते रहते हैं और छात्र केवल सुनने का कार्य करते हैं। अच्छा, इन सभी विधि का अगर डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो मैं अपना वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सेकंड विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक सुकरात हैं। ये विधि भी 400 बीसी में दी गई थी। इसमें
शिक्षक और छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है। चिंतन इसमें बहुत अधिक कार्य करता है। ये जिज्ञासापूर्ण विधि है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम देखना चाहें तो देखिए सुकरात की जो इमेज में दिया हुआ है सन 469 से 399 BC, तो एग्जैक्ट टाइम इसका ये भी हो सकता है। इसमें से 5+ MCQs जो है वो गारंटीड आते हैं। बाकी इसकी डिटेल भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब यहाँ पर एक तुलनात्मक चार्ट दिया है दो विधियों के बारे में, आगमन और निगमन विधि के बारे में, जिसमें देखिए आगमन विधि जो होती है उसमें पहले उदाहरण आता है, बाद में नियम। ये विधि बेकन द्वारा 1620 में दी गई, जबकि निगमन विधि में पहले नियम आता है, बाद में उदाहरण आता है, और ये विधि अरस्तु द्वारा दी गई। आगमनात्मक विधि का प्रयोग तार्किक सोच के लिए किया जाता है, जबकि जो निगमनात्मक विधि है वो तेज अधिगम के लिए मानी जाती है। अब आती है प्रोजेक्ट विधि, जिसका प्रतिपादन किलपैट्रिक द्वारा किया गया 1918 में। इसके 4 स्टेप्स हैं: समस्या, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। ये व्यवहारिक अनुभव पर आधारित है। इसकी डिमेरिट ये है कि ये महंगी होती है और समय इसमें अधिक लगता है। इसकी सन आपको याद रखनी है 1918। अब मुझे ये बताइए, जो विधियां हमने अभी तक पढ़ी हैं इनमें से शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? चलिए अब आगे देखते हैं। पंचवधी प्रणाली जो हर्बर्ट द्वारा दी गई है 1804 में, ये हाई वेटेज वाली विधि है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विधि है, इसलिए इसके स्टेप्स जो हैं अच्छे से याद करिएगा। 5 स्टेप्स हैं इसके। इन चरण का क्रम है प्रस्तावना, स्थापना, तुलना, उदाहरण और गृह कार्य। तो ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से याद करनी है। और मुझे बताइए कि इसमें पहला स्टेप कौन सा है? चलिए जल्दी से मुझे बताइए। पंचपदी के जनक हर्बर्ट। प्रोजेक्ट विधि का वर्ष 1918। खेल आधारित विधि किंडरगार्टन। कमेंट में लिखकर आंसर दीजिए कितने बच्चों ने इनके आंसर सही किए। और ये याद रखिएगा कि ये जो 5 विधियां मैंने यहाँ ये बोर्ड पर दिखाई, स्क्रीन पर दिखाई हुई हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनकर आ ही जाता है। तो ये टॉप 5 विधियां हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। और बाकी की जो भी विधियां हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट विधियां आपको बता दी हैं। अब देखते हैं हम MCQs। फर्स्ट MCQ है हमारा, व्याख्यान विधि के जनक कौन है? सुकरात, अरस्तु, हर्बर्ट या ड्यूवी? इसका आंसर है व्याख्या विधि के जनक हैं अरस्तु, और इन्होंने ये विधि 400 BC के करीब दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि से जुड़ा दार्शनिक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुकरात। इन्होंने ये विधि 400 BC में दी थी, और ये सीखने में या शिक्षण में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाती है। अनुसंधान विधि के जनक हैं ड्यूवी, जे विलियम, हर्बर्ट या बेकन? इसका आंसर है जेम्स विलियम अनुसंधान विधि के जनक हैं। इन्होंने 1939 में ये विधि दी। ये वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। समस्या समाधान विधि का जनक किसे माना जाता है? हर्बर्ट, जॉन ड्यूवी, फ्रोबेल या मॉन्टेसरी? ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर होगा। जॉन ड्यूवी को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। ये विधि इन्होंने 1933 में दी। ये रचनात्मक सोच पर आधारित विधि है। निगमनात्मक विधि का मुख्य दोष है समय लगना, महंगा होना, रट्टा लगना या अनुशासन की समस्या? निगमनात्मक विधि का दोष है रट्टा लगाना। ये विधि अरस्तु द्वारा दी गई थी। इसमें नियमों को पहले रखा जाता है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं।
व्याख्यान विधि की मुख्य मेरिट क्या है या विशेषता क्या है? सक्रिय होना, बड़े समूह पर, रचनात्मक या आत्मनिर्भरता। तो क्योंकि ये बड़े समूह पर कार्य करती है इसलिए समय की बचत करती है, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि का जनक कौन है? अरस्तु, फ्रांसिस बेकन, ड्यूवी या हर्बर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन आगमनात्मक विधि के जनक हैं, जिन्होंने 1620 में इस विधि को दिया। ये विधि तार्किक सोच पर आधारित है। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन हैं? ड्यूवी, जे.एफ. हर्बर्ट, बेकन या सुकरात? इसका आंसर है जे.एफ. हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के जनक हैं। 1804 में इन्होंने ये प्रणाली दी थी। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट, जॉन ड्यूवी, फ्रोबेल या मॉन्टेसरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूवी समस्या समाधान विधि के जनक हैं। इन्होंने ये विधि 1933 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाल्टन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? अनुबंध आधारित है, खेल केंद्रित है, व्याख्यान है या भ्रमण? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधन आधारित ये विधि है और ये हेलन पार्खस द्वारा 1920 में दी गई थी। 11th नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य दोष क्या है? महंगा प्लस समय, निष्क्रिय, रट्टा, अनुशासन? तो इसका दोष है महंगा और समय इसमें अधिक लगता है। ये विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई और ये व्यवहारिक विधि है, लेकिन इसके संसाधन जो हैं वो महंगे मिलते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं? मॉन्टेसरी, पार्खस्ट, फ्रोबेल, किलपैट्रिक? किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं। 1937 में इन्होंने ये विधि दी थी। एक खेल पर आधारित विधि है। व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या है? सक्रिय, बड़े समूह, रचनात्मक, आत्मनिर्भर? व्याख्यान विधि की विशेषता है ये बड़े समूह पर कार्य करता है, इससे समय की बचत होती है। कथा विधि का लाभ क्या है? रुचिकर और स्मरणीय, तेज अधिगम, वैज्ञानिक या महंगा? तो कथा विधि का लाभ है कि ये रुचिकर और स्मरणीय होती है और ये भावनात्मक जुड़ाव जो है उसको ये प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉन्टेसरी विधि का दोष क्या है? सस्ता, बहुत महंगा, बड़े वर्ग और निष्क्रिय? तो मॉन्टेसरी विधि का दोष है ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसका जो सामग्री होती है वो विशेष होती है। भ्रमण विधि का मुख्य दोष क्या है? व्यवस्था कठिन, अमूर्त, रट्टा या समय कम? भ्रमण विधि का मुख्य दोष है व्यवस्था इसकी कठिन होती है। ये प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन ये जो तार्किक चुनौतियां हैं उनको ये नहीं पूरा कर पाता है। शोध विधि का जनक कौन है? डेवी, जे विलियम, हर्बर्ट, बेकन? इसका आंसर है जे विलियम ने 1939 में इस विधि को दिया। ये वैज्ञानिक सोच पर आधारित विधि है। इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है या रिसर्च मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी के कितने चरण हैं? 3, 5, 7 या 4? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के, जैसा कि यहाँ 5 पद कहा गया है, तो 5 स्टेप्स हैं, 5 चरण हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जिसमें प्रस्तावना, स्थापना, तुलना, उदाहरण और गृह कार्य इसमें इसके स्टेप्स के रूप में आते हैं। कौन सी विधि खेल पर आधारित है? व्याख्यान, किंडरगार्टन,
प्रोजेक्ट और मॉन्टेसरी। देखिए, व्याख्यान विधि आधारित है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ये व्याख्या पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि जो है योजना बनाने पर आधारित है, जबकि मॉन्टेसरी विधि जो है छोटे बच्चों के लिए तो है, लेकिन खेल पर आधारित विधि में हम किंडरगार्टन प्रणाली या विधि को रखेंगे, जो फ्रोबेल द्वारा दी गई। इसे शिशु विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे शिशु वाटिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आगमनात्मक विधि की विशेषता क्या है? स्वयं खोज, तेज, रट्टा और महंगा। तो आगमनात्मक विधि की विशेषता है, ये स्वयं खोज पर आधारित विधि है और तार्किक सोच को विकसित करने वाली विधि है। ज्ञात से अज्ञात सूत्र किस विधि से जुड़ा है? प्रोजेक्ट विधि, केवल व्याख्यान से, सभी विधियों से या कथा विधि से? तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र सभी विधियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर विधि में पहले जो चीज़ हमें जानकारी होती है उसके विषय में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है या हम जिनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समस्या समाधान की मुख्य विशेषता क्या है? रचनात्मक सोच, समय बचत, सस्ती या फिर निष्क्रिय? समस्या समाधान विधि की मुख्य विशेषता ये है कि ये रचनात्मक सोच पर आधारित है। इसे जॉन डीवी द्वारा 1933 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाल्टन प्रणाली के जनक हैं फ्रोबेल, हर्बर्ट, हेलन पार्कहर्स्ट या मारिया मॉन्टेसरी? डाल्टन प्रणाली के जनक हैं हेलन पार्कहर्स्ट, जिन्होंने 1920 में ये प्रणाली दी है। स्व अध्ययन पर आधारित प्रणाली है। कौन सी विधि सबसे पुरानी है? प्रोजेक्ट, व्याख्यान या प्रश्नोत्तर, मॉन्टेसरी, डाल्टन? इसका आंसर होगा व्याख्यान या प्रश्नोत्तर विधि सबसे पुरानी विधियां हैं, जिसमें व्याख्यान विधि के जनक अरस्तु और प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पंचपदी प्रणाली के प्रथम चरण का नाम क्या है? उदाहरण, प्रस्तावना, तुलना, गृह कार्य? इसका आंसर होगा प्रस्तावना। ये प्रणाली हर्बर्ट द्वारा दी गई है। पुराने ज्ञान को जागृत करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 25 अबव MCQs किए, साथ ही 5 शिक्षण विधियों को हमने यहाँ पर देखा है। बाकी की शिक्षण विधियाँ आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इन्हें भी आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।